आपको फोटोशॉप की स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। अच्छा, ये हमारे पास फोटोशॉप है। हम उसके बाद इस पे वर्कआउट करेंगे। उसके बाद हम इलस्ट्रेटर पे वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाई जाएगी ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। जब ये आप 3 सॉफ्टवेयर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी सिखाई जाएगी, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बिल्कुल भी ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी नहीं बताई जाती। अब ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी क्या है, मैं थोड़ा बहुत कर लिए। आप अपना माइक म्यूट कर लेते हैं। पोको M3। चलें, ग्राफिक की थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता हूँ। अब ग्राफिक की थ्योरी क्या होती है? अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ग्राफिक की थ्योरी में क्या होता है। वो हम लोगो डिजाइनिंग या डिफरेंट डिजाइनिंग सीख जाते हैं। जैसे कि आपको पता है ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई भी हम सिंपल सा डिजाइन या क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ग्राफिक की थ्योरी का नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल, आप लोगो डिजाइनिंग सीख गए हैं, आपको लोगो की टाइप्स का नहीं पता। फॉर एग्जांपल, लोगो की टाइप है एक मैस्केड लोगो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आपको जितने तक ये मैस्केड लोगो का नहीं पता तो आप कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स विन नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ कि कोई क्लाइंट आया है, आपको हालांकि सॉफ्टवेयर भी आता होगा, डिजाइनिंग भी आती होगी, वो आपको कहें कि मुझे एक मैस्केड लोगो तैयार कर दें। जितने तक आपको ग्राफिक की थ्योरी का ये नहीं पता होगा कि मैस्केड लोगो होता क्या है, तो क्या आप मैस्केड लोगो तैयार कर सकेंगे? जी, नहीं। इसी तरह बात है। नहीं। इसी तरह तो इधर स्टूडेंट्स को ग्राफिक की थ्योरी की बताया के बारे में बताया जाएगा। इसके आगे ग्राफिक की थ्योरी में थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। एक इमेज में आपके सामने ओपन करता हूँ। आप ये इमेज देखें। आप फॉर एग्जांपल क्लाइंट है, और आपने किसी 2 डिजाइनर्स को काम दिया है कि मेरा एक बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, उसमें मेरी इमेज लगानी है, मेरा जेन स्मिथ नेम लिखना है, वेबसाइट आपने वो करनी है, और उसके बाद नंबर लिखना है एंड ईमेल लिखनी है। आपने दूसरे डिजाइनर्स को भी सेम इंफॉर्मेशन दी है, नेम लिखना है, वेबसाइट लिखना है, ईमेल एंड नंबर। आप मुझे ये बताएं कि इनमें से बिफोर वाला डिजाइनर ने अच्छा बनाया कि आफ्टर वाला? हम्म। अच्छा, देखें कि उसने आफ्टर वाला डिजाइन हमारे पास क्यों बेस्ट है, बिफोर वाला डिजाइन अच्छा क्यों नहीं है? हम्म इसी तरह बात है। जो हमारे पास इसलिए डिज़ाइन बिफोर वाला अच्छा है और आफ्टर वाला अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इसने डिज़ाइनिंग सेंस का भी ख्याल रखा है। हालांकि इन्होंने बिल्कुल सेम चीज़ और सेम टेक्स्ट वगैरह यूज़ किए। तो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेन ये चीज़ होती है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं सिखाई जाती। तो ये आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पहले थ्योरी सिखाई जाएगी, उसके साथ सॉफ्टवेयर पे भी काम सिखाया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत और मैं आपको ब्रीफ दे दूं। अब डिफरेंट कैटेगरीज के रिलेटेड डिफरेंट रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको रियल स्टेट का, आपको पता है ये जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड अगर डिज़ाइन बनाना हो तो मोस्टली ब्लू कलर यूज होता है। देखें, आप ये देखें, ब्लू कलर यूज हुआ है, ब्लू यूज हुआ है, डार्क ब्लू, ब्लू 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 ब्लू। अब देखें कि ये ब्लू हो गया। मोस्टली शेड कौन सा यूज हो रहा है? ब्लू कलर का। तो मतलब ये डिफरेंट, जितने तक स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि किस कैटेगरी के कौन से रूल्स हैं, तो आप उतने तक ना तो ग्राफिक डिजाइनिंग प्रॉपर सीख सकते हैं, ना ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोफेशनल कर सकते हैं, ना प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेन होती है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो सॉफ्टवेयर आप बेशक कहीं से भी सीख लेते हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है कि ग्राफिक की थ्योरी को सीखना। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक की थ्योरी को सिखाया जाएगा, वो कवर अप कराया जाएगा। इसके अलावा आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताया जाएगा कि फ्रीलांसिंग में आपको क्या क्या चीज़ कराई जाएगी, ठीक है। आप ये बताएं, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं तो मुझे बता दें। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो बेशक आप बता दें। अगर किसी का कोई क्यूरीज हैं तो बेशक आप
मैसेज टाइप कर लें। आपको 3 सॉफ्टवेयर पे काम कराया जाएगा, जिसमें कोरल ड्रॉ होगा, फोटोशॉप होगा, इलस्ट्रेटर हो गया। ठीक है। इन 3 सॉफ्टवेयर्स के बाद आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाएगी कि आपने ऑनलाइन काम कैसे ढूंढना है और कैसे करना है। और अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी हो जाती है तो आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी मैं अपने प्रोवाइड करूंगा। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं तो वो पूछ सकते हैं। अहमद जवाद, आप लेट आई थिंक से शामिल हुए हैं। हाजिक, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप भी पूछ सकते हैं। अगर कोई इस कोर्स के रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं, क्योंकि कोर्स अभी ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन कर लें, ताकि आप कोर्स के साथ ग्रुप के साथ कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि बैच फिर लेट हो जाएगा। हेलो। जी। मुझे ये पूछना था कि अगर ये कोर्स आप जो करवा रहे हैं ये आप इसी तरीके से करवाएंगे या इनका कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी होगी? इसमें ये चीज़ होती है कि रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे फिजिकल क्लासेस भी होती हैं, साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड हम्म। की जाती है। सही, तो ये ऑलमोस्ट कितनी देर का होगा? ये 3 मंथ का कोर्स होता है, जिसमें 2 मंथ आपको सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। सॉफ्टवेयर के बाद अच्छा। आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है। जो लास्ट मंथ होता है आपको हम्म। इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। सही, तो ये हम्म। कोर्स की जो फी प्रोसीजर है वो सारा आप मुझे बताएंगे? जी, इसकी फ्री प्रोसीजर 20 की फीस है। तो ये एक्सट्रीम फ्रीलांसिंग जो एडमन है, तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको सारा प्रोसीजर बता देंगे, एडमिशन फीस वगैरह भी बता देंगे। अगर कोई बिगनर्स है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा के एडवांस तक लेके जाया जाएगा। आपको साथ में ठीक ऑनलाइन है। प्रोजेक्ट्स भी शो कराए जाएंगे कि किस तरह के ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आते हैं। मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं जो मैं रन करता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन, आपको वो दिखाए जाएंगे। और अगर हम्म। आपका काम, जिन स्टूडेंट्स का काम अच्छा हुआ, हम्म। तो उनको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो ऑनलाइन इंटरनेशनल कंपनी के साथ वर्कआउट कर सकें। तो आप आपका नाम तारिक अली है, तो मुझे अगर आपसे कांटेक्ट करना पड़ता है ये सॉरी, इसमें आपका ऐड है नंबर जी, या नहीं, अलाउ नहीं है? मेरा नाम मेहताब खान है। तो अच्छा, जिस, सॉरी। जी जी, ये आई थिंक सो रॉन्ग उससे नेम किया गया इनपुट। तो जिस नंबर से लिंक शेयर हुआ आप बेशक उससे इस पे कांटेक्ट कर लें, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। चलें, थैंक यू, जी क्योंकि जी। मैं बिगनर हूँ। जी जी। तो इस टाइम मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है, इस टाइम हम्म। पे नहीं। अगर तो लैपटॉप के बारे में कोई क्यूरीज हैं तो यहाँ पे पूरी एक लैब है, तो उसमें डिफरेंट पीसीस पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे भी आपके काम कर सकते हैं। नहीं नहीं, लैपटॉप तो है, तो इस टाइम पे नहीं है, रिपेयर होने गया हुआ है, नो इशू। तो इसलिए। जब तक आपका रिपेयर नहीं होता, यहाँ पे लैब है। अगर किसी स्टूडेंट से कोई इश्यूज होते हैं, उनके पास सिस्टम्स नहीं हम्म। होते हैं, तो आप यहाँ पे हम्म। सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है सिस्टम, आप वहाँ पे आके वर्कआउट कर सकते हैं। ओके ओके। जी। अगर चलें। किसी और स्टूडेंट, किसी और, जी, अगर किसी और Sir, स्टूडेंट का, can you create something? जी मैं आपको हाजिर आपको कोई छोटी सी एग्जांपल क्रिएट करके बताता हूँ। इससे पहले मैं अच्छा, हमारे पास डिज़ाइन क्रिएट करने में वैसे टाइम वगैरह लगता है, लेकिन आपको एक माइनर से एग्जांपल में कोई सिंपल से सिंपलेस्ट दिखा देता हूँ। हमारे पास एक टूल होता है आर्टिस्टिक मीडिया। ठीक है। हम इस Yes. तरह, आप देखें हमारे पास ये एक ब्रांच ड्रा हुई है। ठीक है। तो आर्टिस्टिक मीडिया से ब्रांच ड्रा हुई है, आप देखते हैं कि ये सिंपल सी ब्रांच है, लेकिन Sir, नजर नहीं आ रही। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अभी आपको शो हो रही है? Yes, sir. अच्छा, चलें मैं एक सिंपल सी, बिल्कुल सिंपलेस्ट सी एग्जांपल।
अच्छा देखें, ये हमारे पास एक सिंपल सी ब्रांच है, ब्रांच किसी ट्री की हो सकती है, समथिंग एल्स। तो ग्राफिक डिजाइनर हमेशा वो होता है जो सिंपल से डिजाइन से कोई अट्रैक्टिव चीज तैयार कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल, आप देखें कि आप सॉफ्टवेयर किसी जगह से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से भी, डिफरेंट और अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपको क्या ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कैसे विन करें, आपको ग्राफिक की थ्योरी सिखाई जाती है कि नहीं। एक चीज़ है उनके लोगोस की टाइप्स हो गए, डिफरेंट डिज़ाइंस की टाइप्स, क्या आपको वो सिखाए जाते हैं कि नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रोजेक्ट विन करने के लिए। तो ये यहाँ पे आपका कवर अप हो रहा होगा कोर्स में। अच्छा चलें, इस पे थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ। इसमें मैंने वैसे राइट टर्न करके इधर राइट पे लेकर आके यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लिप करता हूँ। यहाँ पे मैं इनका बॉटम पे वो करता हूँ। अब इससे मैं, अच्छा ये आपको डिफ़िकल्ट आप कह रहे होंगे ये क्या चीज़ है, लेकिन जब मैं आखिर में एक चीज़ क्रिएट होगी। मुकीत, आपको अच्छा आप स्टूडेंट हैं मुकीत, आपको मैंने क्लासेस सेंड कर दी हैं, आप चेक करें अपनी मेल्स वगैरह के। अगर फिर भी क्यूरीज होती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। चाहे फॉर एग्जांपल इसमें हम रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। अब देखें हमारी डिज़ाइनिंग में एक वर्ड यूज़ होता है पैटर्न डिज़ाइन, ठीक है। पैटर्न डिज़ाइन क्या होता है उस पर भी मैं आपको काम करना सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ मैंने वैसे यहाँ पे पेस्ट कर दी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है। इसे मैं आगे लेके यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। इसे रिपीट करके ये मैं सिंपल, अब हमारे पास, आप देखते होंगे आपके जो घर में कर्टन्स होंगे या चारपाइयों के पर्दे होंगे, उधर हमारे पास एक डिफरेंट पैटर्न्स, एक फूल के जो होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं पत्ते। अब देखें हमारे पास एक चीज़ सिंपल सी क्या थी, ये चीज़ थी हमारे पास। मैं से लेफ्ट में ले आता हूँ, एक ये चीज़ थी जस्ट हमारे पास, और उससे हमने इस तरह का कोई पैटर्न क्रिएट किया, ठीक है। ये तो बहुत सिंपली चीज़ थी। आपको एक और एग्जांपल में दिखा देता हूँ। अब देखें किसी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड, आपने बिजनेस कार्ड हर दुकान पे शॉप्स पे देखे होंगे, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना आ गया। लेकिन बिजनेस कार्ड के जितने तक स्टूडेंट्स को रूल नहीं पता, फॉर एग्जांपल के बिजनेस कार्ड का साइज होता है 3.5 × 2 इंचेस, मैं दिखा देता हूँ क्या यही साइज होते हैं। 3.5 × 2 इंचेस, जितने स्टूडेंट को इन रूल्स का नहीं पता, और ब्रीड, आप जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं तो आपको ये चीज़ पता नहीं होती, तो आप वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट्स में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करके लेके जाता हूँ डिज़ाइन को, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, देखें डिज़ाइनिंग में होती है एक हाई रेजोल्यूशन, हम इमेज फाइंड करते हैं अगर हमें मिलती है। चलें हाई रेजोल्यूशन तो नहीं है, इस पे हम देखते हैं। अच्छा डिज़ाइनिंग में एक होती है ट्रिम लाइन, एक होती है ब्लीड लाइन, ठीक है, और एक सेफ्टी लाइन होती है। देखें अब स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल जब काम कर रहे होते हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन जो लोकली काम करते हैं उन्हें नहीं पता होता। मतलब कि ट्रिम लाइंस के क्या रूल्स हैं, सेफ्टी लाइंस के क्या रूल्स हैं, ब्लीड लाइंस के क्या रूल्स हैं। तो ये चीज़ आपकी, मतलब यहाँ पे जो सबसे अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल रही होगी कि आपकी जो थ्योरी होगी वो क्लियर हो रही होगी, जो आपको प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनाती है। ये थ्योरी आपको ना यूट्यूब से मिलेगी, ये जस्ट थ्योरी एक्सपीरियंस से मिलती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये कवर अप हो रही होगी, ठीक है। अगर कोर्स के हवाले से अगर और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें आप बेशक। अच्छा कोर्स के हवाले से और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? चलिए ठीक है, अगर आपने एडमिशन कंटिन्यू करना है तो अभी एडमिशन जारी है, अभी बिल्कुल हमने फ्यू डेज में बैच स्टार्ट किया, तो आपको उनके साथ ऐड कर लेंगे ताकि आप भी कोई स्किल सीखें और कुछ ऑनलाइन अर्न कर सकें अच्छा सा, ठीक है। सर वो पैटर्न वाला एक दोबारा समझा दीजिए। ये पैटर्न वाला, ये जस्ट डेमो क्लास थी, आपको जस्ट दिखाया गया था, तो आप उसकी फिक्र न करें। जब आपकी प्रॉपर क्लास होगी तो आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको A to Z हर चीज़ सिखाई जाएगी, उसमें ये दोबारा रिपीट रिपीट कराया जाएगा।
ठीक। ठीक है, चलें ठीक है, सी यू सून। अगर आप काफ़ी इंटरेस्टेड हैं स्किल सीखने में, चलें, अल्लाह हाफिज़।